जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफी हूँ और मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा बाइपोलर डिजीज़ के हवाले से कि इसके अंदर कितने अरसे तक दवाई यूज़ करना पड़ सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसा कि आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि मालूम होगा, एक ऐसा नफ्सियाती मर्ज़ है जिसमें तेज़ी और उदासी की कैफियत बार बार आ सकती है। तेज़ी के अंदर इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है और उसकी अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। और डिप्रेशन में इसके बिल्कुल उलट कैफियत होती है। अक्सर ये कैफियत कई कई हफ्ते चल सकते हैं और बीच में इंसान बिल्कुल नॉर्मल जो है वो हो सकता है। ये जो बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर की, इसके बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी बुनियादी तौर पर दो फॉर्म्स की होती है, बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 के अंदर तेजी की शिद्दत ज़्यादा होती है और बाइपोलर 2 जो है उसमें डिप्रेशन की शिद्दत ज़्यादा होती है। तो बाइपोलर 1 जो किस्म है बीमारी की, जिन मरीजों को ये होती है, उनमें पहली बात तो ये कि डिप्रेशन या तेजी दोनों के बारे में बिल्कुल ये ख्याल किया जाता है कि तकरीबन 6 माह तक हो सकते हैं। एक तो उसकी एपिसोड है जो उसकी एक दफ़ा जो आ गई तो 6 महीने जो है वो तकरीबन रहती है। जब हम दवाई स्टार्ट करते हैं किसी मरीज को और उसको बेहतरी आ जाती है तो फिर हम 6 महीने तक तो उस एपिसोड के लिए दवाई को बहरहाल जारी रखते हैं। लेकिन अब उसके बाद जो एक मेजर चीज़ है वो ये कि हमने ये फैसला करना है कि 6 महीने से ज़ायद किस मरीज को ज़रूरत है दवाई, और उसके पीछे हिकमत ये है कि दवाई मर्ज को वापस आने से भी रोकती है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर बदकिस्मती से एक ऐसा मर्ज है जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है। तो अब हमने ये देखना होता है कि किन मरीजों को लंबे अरसे तक दवाई की जरूरत है। उसमें जो बाइपोलर 1 के पेशेंट्स हैं उसके बारे में गाइडलाइंस ये कहती हैं कि वो पेशेंट्स जिनको 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा तेजी आए उनको हम प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट देंगे, यानी वो ट्रीटमेंट जो हम मर्ज को वापस आने से रोकने के लिए देते हैं। या फिर तेजी एक ही दफ़ा आई हो लेकिन वो इंतहाई शदीद नौयत की हो, यानी उसके अंदर जो है वो पेशेंट की जान को या दूसरों की जान को खतरा हो, या पेशेंट को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ा हो, उसके अंदर साइकोटिक फीचर्स हो, इस तरह की कुछ शिद्दत वाली अलामात हो, तो एक एपिसोड के बाद भी हम प्रोफाइलैक्सिस शुरू कर सकते हैं। ये बाइपोलर 1 के हवाले से होता है। बाइपोलर 2 यानी जिसमें डिप्रेशन ज़्यादा होता है, उसमें भी 6 महीने तो हम एक एपिसोड की ट्रीटमेंट लाजमी देंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या इस मरीज को बार बार डिप्रेशन हो रहा है, और अगर बार बार हो रहा है तो उसका उसकी ज़िंदगी पर कितना असर होगा। आमतौर पर अगर शदीद नौयत का डिप्रेशन हो तो वो पूरी तरह ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, इंसान की काम करने की सलाहियत पे, उसकी माशरती ज़िंदगी पे, इन सब पे उसका असर होता है। तो हम बुनियादी तौर पर ये देखते हैं, अगर हमें लगे कि अच्छा खासा असर हो रहा है तो उन पेशेंट्स को भी हम प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट यानी हिफाजती ट्रीटमेंट देते हैं बीमारी आने को रोकने के लिए। अब ये ट्रीटमेंट इसकी कितनी मुद्दत के लिए देनी है, मतलब अगर किसी मरीज में ये शर्तें पूरी हो रही हैं तो फिर हम कितने अरसे के लिए उसको ट्रीटमेंट दें। इसके बारे में जो बात समझना जरूरी है कि कोई मुअय्यन मुद्दत नहीं है इसकी, लेकिन जो बात मानी जाती है वो ये कि दवाई मर्ज को तब तक रोक सकती है जब तक आप दवाई लेते हैं। तो जिन मरीजों को
बार बार एपिसोड्स आ रहे हों, उनको प्रोफाइलैक्सिस हम शुरू कराते हैं। और आमतौर पर एक साइकाइट्रिस्ट के ज़हन में होता है कि 5 साल के बाद हम रिव्यू करें ट्रीटमेंट को, अगर किसी को लंबे अरसे के लिए हिफाजती ट्रीटमेंट देनी पड़ रही। लेकिन 5 साल के बाद भी इवन दवाई को जब हम कम करेंगे या बंद करेंगे तो इस बात का खतरा जरूर मौजूद रहेगा कि मर्ज वापस आ सकता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स में हमें गैर मुअय्यना मुद्दत तक, यानी जिसे हम कहते हैं जिंदगी भर, इन अद्वियात को देने की जरूरत पड़ सकती है उनकी अपनी बेहतरी के लिए। यानी ये दवाइयाँ खुदा खास्ता अपनी आदत में डालती हैं, आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर उनका वो जो हिफाजती असर है बीमारी को रोकने का, वो नहीं रहेगा। तो आपको इसलिए दवाई लंबे अरसे लेना पड़ सकती है ताकि वो आपको फायदा पहुंचाए और आप उस मर्ज से बच सकें मुस्तकिल के। तो ये बात आज की वीडियो में बताना चाह रहा था, और इंशाल्लाह अगली दफा किसी और मौजू के साथ आप लोगों के लिए इंशाल्लाह हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अपना वक्त